So hello everyone, welcome back once again. So thank you so much for your lots of love and your comments everyone. बहुत 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 शुक्रिया सबका. आई होप आप सबको बहुत अच्छे लग रहे सारे वीडियोस एंड ये जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो चल रहा है न्यू ईयर रिजोल्यूशन का वो भी. सो टुडेज टॉपिक वी हैव कवर्ड टिल नाउ कि हमारा लास्ट टॉपिक था मेंटल मैप्स. ओके, एंड टुडे वी विल बी गोइंग अहेड. सो जो हमने जो कॉमन पोर्शन देखा था मेंटल मैप का, जस्ट अ सेकेंड, आई वुड लाइक टू टेल यू. आपको लगेगा कि कोई कोई चीज़ों में हम लोग कॉमन होते हैं, राइट? सो दिस इज़ द पोर्शन आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे, दिस फैक्टर. ओके, तो ये जो है ये वो कॉमन एरिया है जहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप होती है लोगों के साथ. आप अलग अलग मेंटल मैप से हो, ठीक है, आपका मेंटल मैप अलग है, बट कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ चीज़ों पे आपके व्यूज़ है और थॉट्स है और बिलीव्स है, आपके गोल्स है, डिज़ायर्स है, वो सिमिलर हो जाते हैं. तो दैट्स व्हेन आपका वहाँ पे फ्रेंडशिप होता है. दैट्स व्हेन आप अपने इफ़ यू आर मैरिड, सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड सम गुड थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, स्पाउस. आपके पेरेंट्स के साथ भी सेम होता है, राइट? सो these are the things which we follow. Now, one amazing funda I have learned in my life is that, see, whenever somebody is hurting you or breaking your heart, मतलब कभी भी अगर कोई भी आपका फर्स्ट टाइम दिल दुखा रहा है, डेफिनेटली वो सामने वाले बंदे की गलती है. अगर आपके साथ सेम बंदा सेकंड टाइम सेम गलती कर रहा है, आपको सेकंड टाइम हर्ट कर रहा है, स्टिल आई से कि सामने वाले की गलती है. बट अगर थर्ड टाइम भी बंदा सेम कर रहा है, सो ये आपकी गलती है. सो यू विल से नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ. बट द वे यू आर नॉट एक्टिंग, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, दैट इज द रीज़न सामने वाला आपको बार बार वही हरकतें आपके साथ करे और एंड यू आर गेटिंग हर्ट. ठीक है, दिस इज़ वेरी वास्ट थिंग. बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होगा इसके ऊपर. आई विल नॉट बी कवरिंग एवरीथिंग. छोटा सा पॉइंट आई वुड लव टू टेल यू व्हाई इट हैपन्स. लिसन दिस केयरफुली. व्हाई इट हैपन्स बिकॉज आपने सामने वाले को ट्रीट नहीं किया है, सिखाया नहीं है कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए. हाँ जी, जब तक आप लोगों को सिखाओगे नहीं कि आपको कैसे ट्रीट करें, तब तक लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं. तो कोई भी आपको अगर डिसरिस्पेक्ट वे में अगर आपको ट्रीट कर रहा है, जैसे आपके बच्चे हैं या आप पेरेंट्स हैं, राइट? तो आपके बच्चे आपके साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो उनकी गलती, सेकंड टाइम करे उनकी गलती, थर्ड टाइम ये आपकी गलती कि आपने उनको सिखाया नहीं है कि कैसे आपको ट्रीट करना है. ठीक है, आई हैव लर्न दिस आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस. ये एक दिन में नहीं होने वाला है और बहुत अमेजिंग थिंग है. आप बोलोगे कि कैसे अंजलि इट इज़ पॉसिबल कि कोई मुझे ट्रीट कैसे करे, मुझे कैसे सीखना है. आई विल बी टीचिंग यू व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग फुल फ्लैश वेबिनार. इसका पूरा 2-3 घंटे का सेशन रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और एक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इसके हैं कि आपको कैसे लोगों को सिखाना है. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग आई वुड लव टू टेल यू, सी, आपको सामने वाला वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो. थोड़ा सा अटपटा सा है, राइट? यस, इट इज़ राइट. आपको सामने वाला वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो. मतलब अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको परेशान कर रहा है. आप अंदर से अपने आप के बारे में वैसा सोचते हो, इसीलिए ऐसा होता है. मेरे कॉन्सेप्ट शायद ही समझ में आएंगे आपको लगेगा कोई अपने बारे में ह्यूमिलेशन कैसे फील करेगा, मिसट्रीट कैसे फील करेगा, बट इट इज़ द एग्जैक्ट थिंग. इट इज़ पार्ट ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन. ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज वाइब्रेशन एंड एनर्जी. ये ऐसे वर्क करता है जैसे आपकी अंदर की, मतलब हम जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं,
एक्चुअली में वैसी दुनिया नहीं होती है, हम रियलिटी नहीं देखते हैं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि जो भी आप हो उसी तरीके से आप दुनिया को देखोगे, और जो भी आप फील कर रहे हो उसी तरीके से आपको दुनिया ट्रीट करेगी। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपको जैसे आपका मेंटल मैप में है, आपको बचपन से बोला गया है यू आर सो डम, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है, कंफ्यूज ही रहते हो, कहाँ कौन सी दुनिया में खोए खोए रहते हो, राइट। तो आपका अपने लिए परसेप्शन क्या बन गया कि अरे यार मैं तो कंफ्यूज ही रहता हूँ, मेरा तो यही माइंडसेट है, मैं तो ऐसे ही हूँ, क्योंकि आपका अपब्रिंगिंग वैसे हो गया अभी, राइट। क्योंकि अभी आप किसी XYZ, आप बड़े हो गए हो अब आप किसी अननोन पर्सन के पास गए हो, आपको सेम फीलिंग आएगा कि अरे आई एम तो डम, मुझे तो कुछ नहीं आता है। आप जनरेट कर रहे हैं ये फीलिंग, सामने वाले को तो नहीं पता, आप यू आर तो न्यू टू देम। मोस्टली इट हैपन्स व्हेन स्टूडेंट गोज फॉर द इंटरव्यू में जब जाते हैं बच्चे, मेरे पास भी आते हैं, आई सी देम सो मच ऑफ लो कॉन्फिडेंस। ये उनके अंदर होता है क्योंकि किसी ने उनके अंदर डाला हुआ है, और वो अपने बारे में ये फील करते, इसलिए जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी प्लेसमेंट मैनेजर है, उस तक वो सारी वाइब्रेशन चली जाती है, एंड द पर्सन गेट्स टू नो कि हाँ भाई ये बंदा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट। एंड दिस इज द छोटा सा एग्जाम्पल आई हैव ट्राइड टू गिव। ऐसे ही होता है, सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा खिचपिच हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, नाउ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दीजिए आप, कि बाहर जाके मत देखिए कि बाहर के लोगों को फिक्स नहीं करना है आपको, बाहर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई टू फिक्स अस नाउ rather than fixing others. Okay, so here I'll be ending up and I'll be coming up with the next video tomorrow. Thank you so much. Bye bye.